जब कपिल भगवान से उनकी माता देहूति ने प्रश्न किया कि ये 10 इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां और 5 कर्म इंद्रियां मुझे अपनी ओर आकर्षित करती हैं, तब कितना सुंदर उन्होंने संवाद सुनाया कि 10 की 10 इंद्रियां, इनको वश में करना सिर्फ योगियों के वश में है, संतों के वश में, गृहस्थों के वश में नहीं है। तो फिर क्या किया जाए? कान कहते हैं सुंदर संगीत सुनने को मिले, निंदा सुनने को मिले, चुगली सुनने को मिले, कुछ ना सुनने को मिले तो ऐसा भी काम नहीं चलेगा। तो क्या किया जाए? प्रत्येक इंद्री का जो मुख है वो भगवान की ओर मोड़ दिया जाए। कानों का मुख भगवान की ओर मोड़ दो। कुछ कहते हैं ना सुनने को मिले तो कथा सुनो, भजन सुनो, कीर्तन सुनो। आंखें कहती हैं सुंदर रूप देखने को मिले, तो सुंदर रूप देखना है तो भगवान के रूप को निहारो, जिस भी रूप में आपके इष्ट है। नासिका कहती है सुंदर खुशबू, सुंदर सुगंध मिले तो भगवान के चरणों की सुगंध को। जिह्वा कहती है नाना प्रकार के व्यंजन मिले, टिक्की, गोलगप्पे, पिज्जा, बर्गर इत्यादि आदि आदि। कई लोग तो दीक्षा लेने से पहले मुझसे यही पूछते हैं, महाराज जी बाहर का आहार तो नहीं छोड़ना पड़ेगा? छोड़ना पड़े तो दीक्षा छोड़ना मंजूर है, हमें नाम वाम नहीं लेना। शादी ब्याह में जाने की बहुत शौकीन है। 3 महीने पहले कार्ड आ जाता है, डेट देखा, आहा 31-30 मार्च की शादी है, अभी से ही मुंह में पानी आ रहा है। इतनी तो मिठाई उधेड़नी है, इतनी तरह की सब्जियां खानी है, ये खाना है, वो खाना है। चाहे उस दिन जा बेशक नहीं पाओ, पर 3 महीने अपसेट रहोगे। तो जिह्वा सुंदर सुंदर पकवान मांगती है, और उन जैसा होता है अन्न वैसा होता है। मन गरिष्ठ आहार खाओगे तो मन शांत नहीं रह सकता, और फिर भी पसंद है गरिष्ठ तो उसका भी ऑप्शन है। जो भी चीज पसंद है वो भगवान का पहले उससे भोग लगाओ, और प्रसाद के रूप में फिर भगवान से आप उस वस्तु को ग्रहण करो, तो काफी हद तक उसका दोष जो है वो कम हो जाएगा। प्रसाद रूप कर, प्रसाद कभी दोष नहीं पहुंचाता, और भोग उसी वस्तु का लगाओगे। कल मैंने आपको सुनाया ही ठाकुर जी को क्या पसंद है। कोई दूषित वस्तु तो आप भगवान को भोग खुद ही नहीं लगाओगे। चटपटी वस्तु खाने का मन है, अगर वह शुद्ध है तो भोग लगाकर ले लो, इतना नुकसान नहीं पहुंचाएगी। पर प्रत्येक इंद्रिय का सदुपयोग करो। हाथ दिए सेवा करने के लिए, हर प्रकार से आप इनसे सेवा करो। गरीबों की सेवा, असहाय की सेवा, गौ की सेवा, प्रत्येक आचरण से सेवा करो आप। कैसे पता चलता है कि हमारी आध्यात्मिक स्थिति क्या है? सिर्फ आपकी सेवा से, आपके स्वभावों से और आपके आचरण से। पंडाल में बैठकर कीर्तन चल रहा है, भजन चल रहा है और आप ताली सेवा कर रहे हो, तो पता चलता है आपकी धार्मिक उन्नति कितनी है, आपका अध्यात्म प्रवेश कितना है। और सुंदर भजन चल रहा है और आप नींद में झोंके ले रहे हो, बगल वाले सोच रहे हैं कि हाँ भजन में झूम रहा है, पर व्यास जी को दिख रहा है तो खर्राटे भी ले रहा है साथ में। उससे पता चल जाता है कि आपका संबंध भगवान से कितना है, आपका संबंध धर्म से कितना है। इसलिए प्रत्येक आचरण को सेवा में समर्पित करो, परहित करो। परहित सरिस धर्म नहीं भाई। परहित से बड़ा, दूसरों की मदद करने से बड़ा धर्म संसार में दूसरा कोई नहीं हो सकता। लेकिन परहित कब कर पाओगे? पूज्य गुरुदेव जी कहते थे कि इतना प्रयास परोपकार करने का मत कराओ, और करो भी मत। सेवा करने का प्रयास ही मत करो, बोलो फिर तो कोई कर ही नहीं पाएगा। सबसे पहले अपने मन को निर्मल करने का प्रयास करो। एक बार मन निर्मल हो गया तो सेवा करे बिना स्वयं ही आप स्वयं को नहीं रोक पाओगे, निश्चित ही नहीं रोक पाओगे। इस प्रकार से उत्तानपाद के वंश का वर्णन हुआ। प्रियव्रत के वंश में भगवान ऋषभदेव का प्राकट्य हुआ। अपने 100 पुत्रों को बैठाकर ज्ञान उपदेश दे रहे हैं ऋषभदेव भगवान। सत्संग सुना रहे हैं, हरि चर्चा सुना रहे हैं, और हमें भी नित्य बैठकर अपने बच्चों के साथ भगवान की चर्चा अवश्य करनी चाहिए।
हरि चर्चा करनी चाहिए, तीर्थों की चर्चा करनी चाहिए, या जो भी चीज़ आपको भगवान से संबंधित अच्छी लगती है उसकी चर्चा अपने बच्चों के संग आप जरूर करें। ऐसे उत्सव मनाओगे जब भगवान श्री राम, जब कुंभकर्ण की मृत्यु हो गई तो उसकी पत्नी निद्रा देवी भगवान राम के पास आई, हमारे पति को तो आपने मार दिया, अच्छा नहीं किया, पर हम भी आपका बहुत कुछ बिगाड़ सकते हैं। भगवान ने कहा क्या बिगाड़ सकती हो? बोले जहां जहां आपकी कथा होगी वहां वहां हम श्रोताओं के शीश पर जाकर बैठ जाएंगे, आपके भक्त संत आपकी मंगलमयी आनंददायक कथा गाएंगे और उसके जो श्रोता होंगे नींद में खुर्राटे ले रहे होंगे। ऐसा मैं करूंगी जरूर। तो आपका नाम सुनने से किसी का कल्याण नहीं होगा, भगवान से भी ज्यादा श्रेष्ठ उनका नाम है। क्योंकि जब भगवान राम धराधाम पर आए तो रामचरितमानस में वर्णन है, अलग अलग भक्तों का उद्धार किया, केवट का उद्धार किया, सबरी का किया, निषाद राज का किया, और भी बहुत सी कथाएं आती हैं। लेकिन जब धराधाम को छोड़कर चले गए तो भगवान के नाम ने जब से आज तक जितने जीवों का उद्धार किया वो अनगिनित है। अजामिल ने अपने पुत्र का नाम नारायण रख दिया, भगवान की पूजा नहीं करता था, गणिका के संग रहता था, चोरी करता था, मदिरा पीता था, लेकिन अनजाने में पुत्र का नाम लेता था, बेटा नारायण इधर आओ, नारायण उधर जाओ। क्या हुआ? स्वयं नारायण आ गए, बेटे को बुलाता रहा, बेटा तो आया नहीं, और असली भगवान आ गए। इसीलिए भगवान का नाम लेना बहुत जरूरी है। और निद्रा आप चाहो तो कंट्रोल कर सकते हो। ये तो हमें स्टीयरिंग जब थामना पड़ता है जब लगता है कि आपकी गाड़ी पटरी से उतर रही है, कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए, तब मैं सोचता हूँ थोड़ी देर स्टीयरिंग संभाल लूं, गाड़ी फिर रोड पर ले आऊं और फिर आपको दे दूं, लो चलाओ अपनी गाड़ी। कथा एक ट्रेन है, एक ट्रैक है जिस पर आगे आगे हम चल रहे हैं, पीछे पीछे आप चल रहे हो, अपनी सोच की गाड़ी को लेकर, अपने जीवन की गाड़ी को लेकर, अपने विचार की गाड़ी को लेकर। और हमारी गाड़ी तो ठीक चल रही है, आपकी पटरी से उतर गई। और आप सबके दर्शन करके कभी कभी हमें भी नींद आ जाती है, आ गई, अभी भी आ रही है, बहुत तेज आ रही है। कैसे? क्योंकि जब आपकी गाड़ी पटरी से उतरती है और मैं पीछे मुड़कर देखता हूँ, अरे इस भक्त की गाड़ी तो उतर गई पटरी से, समाधि में चले गए, तो उतने में हमारी गाड़ी भी पटरी से उतर जाती है। बहुत नाजुक तार होते हैं कथा के भक्तों। मैं अपने प्रयास से नहीं बोल सकता, सोचकर कुछ आता हूँ। कोई भजन हम कुछ तैयार करके सुबह आते हैं और वो भजन गाने का अवसर ही नहीं आता, पता नहीं क्या क्या गा जाते हैं। संगीताचार्य वृंद भी कहते हैं महाराज जी लिखवाते तो सुबह कुछ और, गाते कुछ और। मैंने कहा सोच कर अगर गाने लगूं तो आनंद ही ना आए, जो भाव बनता है। क्यों? ना मेरे मन से चाहने से, ना बुद्धि से, जब तक वो परमात्मा नहीं चाहता, मेरे हृदय की डोर उनके चरणों से नहीं जुड़ती और आपके कर्ण छिद्रों की डोर जब तक भागवत जी से नहीं जुड़ती, जब तक दोनों नेगेटिव पॉजिटिव तारों का कनेक्शन नहीं होता, तब तक कथा में रस नहीं आ सकता।